जोरा के पास फोन कराया था भाई, जो ये मेरे व्हाट्सएप पर आ रहा है, मैंने देखा है इसमें भाई महाराज ये जमीन नाम कराने की कोशिश कर रहा है। तो उसने तो मेरे को यही कहा नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें तो बोला कुछ पंजीकरण करना पड़ा है और करना पड़ा है, बोला डोलीदार में। हाँ डोलीदार जो हो जे, हमने भी वो किलो से डिस्कस कराया, मगर डोलीदार है, डोलीदार हो गया तो मालिक बन गया, बोला उसमें कोई रोकने वाला नहीं। ये बात हुई थी मेरी, मैं कोशिश। महाराज जी ने जो कुछ किया है वो सरासर गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और गांव जो भाषा बोल रहा है, जो ग्राम की बात है, उसके साथ पूरी की पूरी बाराखाप खड़ी है। पहले कोर्ट का ही मामला था, जबकि मालिक को पता ही नहीं है तेरी जमीन किसका नाम जारी है, और जो भाई यह बात करेगा ऐसे जमीन नाम नहीं हो सकती, वही भाई तहसील में आके ये बात कह रहे थे कि हमारी जमीन हड़प ली, वही ये बात कह रहे थे। तो वह कैसे हड़पी गई? तो बाबा तो एप्लीकेशन लगा दी डोलीदार बना जाए। अलग सिस्टम होता है भाई, दादा की जमीन बाप का आएगी, बाप की जमीन उसकी औलाद का आएगी, वो तो फिर वही प्रक्रिया चल पड़ेगी। फिर ये हमारा बाबा थोड़ा ही रहेगा, ये तो हमारा बराबर का भाई हो जाएगा। हमारे गांव की आस्था है, उसके साथ हम किसी भी प्रकार खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे हमने किसी भी तरीके से चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ो, चाहे हमने जान तक भी देनी हो, उसके लिए हम उल्टे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। नमस्कार जी। आज जो ये पंचायत वो बनाई गई है, किस विषय और किस बारे में मतलब आपने इकट्ठा किया? देखिए जी, इस आज की खास मीटिंग बनाने का दो उद्देश्य थे। एक तो जो हमारी कोत गांव में इस बाबा को लेके कुछ आपसी मनमुटाव चल रहा है, उसके विषय में विचार किया है। दूसरा 19 तारीख को हमारे सीएम साहब का हमारी खाक के गांव राखी खास में प्रोग्राम है, उसके स्वागत के लिए हमने कमेटी गठित कर दी है और सारी खाक सीएम साहब का पुरजोर तरीके से स्वागत करने का काम करेंगे। जो कोर्ट मामला चला हुआ है जी, उसको लेकर क्या फैसला लिया गया? जो कोर्ट का मामला चल रहा है उसके लिए पूरी खाप महाराज जो बाबा है इसकी तानाशाही से जो लोगों को दबाव बनाने का काम कर रहा है, और जो ये ज़मीन का मामला है, ज़मीन अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है, इससे पूरी खाप ने एक फैसला लिया है कि वह बाबा के किसी भी हद तक हम न जाना पड़े, बाबा का हम ज़मीन नाम नहीं होने देंगे। और इस ज़मीन में अगर किसी अधिकारी की किसी प्रकार की कोई कुताही पाई गई तो हम उस अधिकारी के खिलाफ भी अपना पूरी खाप पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ हम अपनी कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो सामाजिक कार्रवाई हो वो भी करेंगे, हमारी खाप भी करेगी। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें दूसरी खापों का भी इस मामले में सहयोग लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबा के ज़मीन हम नाम नहीं होने देंगे। और जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी बाबा को यहाँ हम रहने भी नहीं देंगे, ये हमारी खाप का फैसला है। लेकिन जब कल गांव कोत कला में जो गुराईनाथ के समर्थन में है, उन्होंने एक पंचायत की थी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिला था कि भाई इस तरह कोई मामला नहीं कि बाबा अपने नाम जमीन करवा रहे, अगर ऐसा कोई काम करता हुआ मिला तो उन भाइयों से पहले हम बाबा को उठा के बाहर फेंकेंगे। देखिए वो उनकी विचारधारा है, हमारी जो विचारधारा है, जो हमने एसडीएम ऑफिस से लेटर मिला है उसके अनुसार बाबा ज़मीन अपने नाम कराना चाह रहे हैं। हो सकता है उनकी सोच अलग हो, वो इस बात को सही ना मानते हो, लेकिन हम इस बात को सही मानते हैं कि बाबा हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। जो कोत मठ की ज़मीन है और जो कोत मठ है वो हमारे समाज की आस्था है, हमारे गांव की आस्था है, उसके साथ हम किसी भी प्रकार खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे हमने किसी भी तरीके से चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ो, चाहे हमने जान तक भी देनी हो, उसके लिए हम उल्टे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम। लेकिन कोई भाई अगर उसको ये मान रहा है कि बाबा की ज़मीन नाम नहीं होगी, वो उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे अनुसार बाबा ज़मीन अड़पने की कोशिश कर रहा है, हम उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और गांव में इस तरह पे ज़मीन नाम उसका है? बिल्कुल हो सकती है जी, और किसी गांव में? देखिए हाँ, बाल संबंध में इसी तरह की ज़मीन है, वहाँ भी 500-600 किले थे, जिसमें से कुछ वहाँ बेचे गए हैं और 400 किले आज भी हैं। वो मलकी तौर पर मालिक बन रहा है, वो परिवार लिया अपने बच्चे को। होता है कि जो दादा लाई सिस्टम होता है भाई,
दादा की जमीन बाप का आएगी, बाप की जमीन उसकी औलाद का आएगी, वो तो फिर वही प्रक्रिया चल पड़ेगी। फिर ये हमारा बाबा थोड़ा ही रहेगा, ये तो हमारा बराबर का भाई हो जाएगा। इसमें महाराज वाले क्या रहेगा, क्या हमारी आस्था रहेगी? फिर हम वहाँ किस आस्था के तहत वहाँ तो पूजा करने जाएंगे? अगर हमारी जमीन बाबा की होगी, बाबा कल न परिवार लिया हुआ है, बेच के चला जावा है, हमने भाईचारा सदा सदी के लिए जब तक दुनिया रहेगी तब तक हमारा भाईचारा तो वहीं रहेगा। लेकिन बाबा तो एक आने जाने वाली चीज है, आज यूं बैठा कल न और बैठ जाएगा, तीसरे दिन चौथे दिन और बैठ जाएगा। ऐसे मतलब हम जमीन को बाबा के नाम नहीं होने देंगे। ये हमारी खाप का आज सारी खाप का आपके सामने सारी खाप बैठी है, 17 गाँव में खाप है, सारे गाँव वाइज कमेटी के सदस्य हैं और सभी यहाँ बैठे हैं। मतलब सबका ये फैसला है कि किसी भी सूरत में हम बाबा के जमीन नाम नहीं होने देंगे। लेकिन जो कल पंचायत में एक पंचायती मौजूद थे, उन्होंने ये बोला था कि जब जमीन नाम होती है तो तहसीलदार और पटवारी जमीन के मालिक से ये पूछेंगे आप क्या आप होश हवास में हो जो कि आप जमीन नाम करवाने लग रहे हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं जो मतलब ये बयान दे। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं कि भाई तहसीलदार पूछा, चलो होता है, ये प्रक्रिया होती है कानून की, वो प्रक्रिया पूरी भी करते हैं। जब ऐसी बात होती है तो ये पीछे ही 3-4 महीने पहले कोर्ट का ही मामला था, जबकि मालिक को पता ही नहीं है तेरी जमीन किसका नाम जारी है, और जो भाई यह बात करेगा ऐसे जमीन नाम नहीं हो सकती, वही भाई तहसील में आके ये बात कह रहे थे कि हमारी जमीन हड़प ली, वही ये बात कह रहे थे। तो वह कैसे हड़पी गई? तो बाबा तो एप्लीकेशन लगा दी डोलीदार बना जाए। अगर बाबा डोलीदार हो जाए है तो कल एप्लीकेशन लाए हमारा रजिस्ट्री हो, ये कानून है, उसका रजिस्ट्री हो जाएगी और वो मालिक बन जाएगा, फिर उसका कुछ भी यूज करो। लेकिन जो बाबा जी है उनका तो ये कहना है कि मैं न तो पंजीकरण करवा पाता, ना यहाँ पे ट्रांसफार्म लगता और ना जो मुआवजा है वो मिलता है, उस कारण मेरे को वो कराना पड़ रहा है। एक सुनो, देखिए ऐसा है जी, बात यह है लगभग 7 साल से महाराज ये बैठे हैं, उससे पहले पंजीकरण हो रहा है, फसल तो बिक रही हैं, ट्यूबवेल भी लग रहे हैं, कोई आदमी उनको ठेका भी ले रहा है। अगर वहाँ साधन नहीं होंगे तो उसके ठेके पे कैसे ले होगा? ये तो एक निराधार बातें हैं, हम इन बातों पर नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारा एक ही फैसला है कि भी किसी भी कीमत पर हमें इस ज़मीन को किसी बाबा के नाम नहीं होने देंगे, ये हमारा अडिग फैसला है। जी प्रधान जी, आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय में एक बात तो समझने के काबिल है कि यदि बाबा इसके ऊपर जमीन पर काबिज नहीं होना चाहता तो फिर इसने एप्लीकेशन लगाने की जरूरत क्या है? प्रशासन के पास गया है, इसने लिखित में रिटर्न में दिया है और उसके बाद ये मार्फत एसडीएम तहसीलदार के पास आता है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बाबा अपना आप में आपसे सवाल कर रहा है कि मैं ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर वो शुरुआत क्यों कर रहा है? 7 साल तो उसके काम चालू रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी वहां लगे हैं, भाई ये सोलर ऊर्जा की प्लेटें भी लगी हैं, तो फिर उसने इस चीज की जरूरत क्या पड़ गई? इसी पे डाउट पैदा होता है कि वो इस जमीन को हड़पना चाहता है। सरकार में प्रशासन के सामने कोई सवाल और जवाब करता है तो वो कुछ और होते हैं, और जनता के बीच में आता है तो वो कुछ और बोलता है। अब रही बात, जैसे आपने बताया, प्रधान जी ने उदाहरण दिया कि बालसमंद का, बालसमंद के अंदर डेरे में जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि उसकी औलाद आए बसी वहां, वो डेरे की आस्था कहां गई? क्या होगा उस आस्था का? दूसरी बात है कि ये सारे का सारा प्रकरण 2 महीने से लगातार चल रहा है। इस महाराज जी ने जो कुछ किया है वो सरासर गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और गांव जो भाषा बोल रहा है, जो गांव की बात है, उसके साथ पूरी की पूरी बार खाप खड़ी है। इसके अंदर यदि किसी प्रकार का किसी भी अधिकारी का रोल रहा तो हम उसके घर तक, उसकी खाप तक, उसकी पंचायत तक जाएंगे और कानून प्रक्रिया भी करेंगे। रही बात कल जो हमारे यहाँ सीएम का दौरा प्रस्तावित है, पूरी खाप ने सबसे पहले निर्णय लिया है कि यहाँ हमारे दरवाजे पे सीएम साहब आ रहे हैं, हम उनका पूरे जोर से स्वागत करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। और उस मांग में भी अहम मांग ये है कि जो कोर्ट के अंदर घटना चल रही है, हम सीएम साहब से अनुरोध करेंगे उसके अंदर आपका प्रशासन शामिल है, और वो आप लोग वीडियो में देख चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी वहां खड़े रहते हैं और बोर्ड उखाड़ा जाता है। जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको दुआई दी जाती है धारा 144 की, और जो बाबा कर रहे हैं, जो उकसाव वाली बात है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं।
हमारा भाई कोई बात कहता है, समर्थन में आता है गांव को, तो उसको कहते हैं कि आप तो उकसा रहे हो। आप इस पे हमने भरपूर कोशिश की है, पूरी की पूरी खाप ने कोर्ट के अंदर जाके हर एक बच्चे से, हर एक आदमी से मिलके, चाहे वो पक्ष का हो बाबा के, चाहे वो विपक्ष का हो, सबसे बातें की है। और उन्होंने कहा कि भी इस भाईचारा बनाए रखो, बाबा का कुछ लेना देना नहीं। हमने सिर्फ आस्था है तो मंडी की है, समाज की है, दो पूजा समाज की है, किसी व्यक्ति की नहीं है। प्रधान जी, अभी आप एग्जांपल दे रहे थे बोर्ड का जी। तो कल जो पंचायत हुई थी उसमें सवाल रखा गया था कि बाबा ने वो बोर्ड क्यों उखाड़ा। हाँ, एक पंचायती का कहना ये था, अगर कोई मेरी जमीन के बारे में बोर्ड लगाएगा तो कौन रहने देगा, वो बोर्ड अवैध तरीके से लगाएगा। ये बताइए, वो लगवाया किसने था, उसके ऊपर हिदायतें किसकी थी? प्रशासन की थी, प्रशासन की थी हिदायतें। प्रशासन ने ये सभी शर्तें लगाई थी कि इस जमीन के ऊपर 15 तारीख तक या 18 तारीख तक जो भी बैन लगाया हो इस पर कार्रवाई ना की जाए। तो वो बाबा उस बोर्ड को उखाड़ने के लिए सिर्फ समाज ने उकसाने खातर आया था कि कोई न कोई आदमी तेरे विरोध में बोले और तू उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दे या गांव भिड़के खड़े हो जाए। ये मनसा थी उसकी। अभी आप बता रहे कि प्रशासन ने वो बोर्ड लगवाया था जी, तो फिर प्रशासन की मौजूदगी में, एसएचओ की मौजूदगी में उखाड़ा क्यों गया? अब भी हमने क्या कहा, हम शिकायत करेंगे सीएम साहब से, आपका प्रशासन इसके अंदर इन्वॉल्व है और आपके अधिकारियों के होते हुए इस गांव के अंदर अशांति है, जबकि उनका फर्ज ये बनता है कि यहाँ शांति स्थापित की जाए। वो लोग पता नहीं किस दबाव में है। हम जब एसडीएम साहब को फोन करते हैं तो आनाकानी करते हैं, जब कहा है कि वो ट्रैक्टर चालू है आप उसको रोको, और प्रशासन वही पुलिस प्रशासन वहां खड़ा है, वो कहोगे किसने? अब रही बात पूरे के पूरे समाज की, पूरे भाईचारे की, हम ये सभी जो लोग आपके सामने बैठे हैं ये समाज के अंदर शांति व्यवस्था के प्रतीक है। इसमें एक बात और है जी, कल की जो वीडियो थी उससे बोर्ड के विषय में एक भाई ये कह रहा है कि ये प्रशासन की परमिशन से, प्रशासन की इजाजत से प्रशासन ने एक साथ खड़ा होकर पढ़वाया है। अगर मान लिया प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता है तो प्रशासन का खुद का काम है बोर्ड को पढ़ना है या रखना है। वो ये आदेश थोड़ा देगा कि महाराज जी आप पढ़ो। महाराज तो अपने कानून हाथ में लेके अपने आप कार्रवाई करने लग रहा है। और मेरी आपके चैनल से, आपकी मीडिया के माध्यम से मेरी जो ये महाराज हैं, जो पीर हैं, महाराज क्या नाम है? सुनो जी, जो पीर हैं, मेरी उनसे अपील है कि भाई इस विषय में जल्दी से जल्दी उनने कोई निर्णय लेके यहाँ नया पीर बिठाने का काम करना चाहिए। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, अपील है, ताकि हमारा समाज में, हमारे भाईचारे में कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो। कल जो पंचायत हुई थी कोत कला के अंदर, उसमें एक भाईचारे को लेकर मीडिया ने एक अनुरोध किया था उनसे कि भी यार मीडिया के कहने से आप एक बार भाईचारे की अपील करिए दूसरे पक्ष से भी, जो कि हम उसमें आपका साथ देंगे। उन लोगों का कहना ये था कि कोई कुछ नहीं रहा भैया, वो तो बोखला रहे हैं। नहीं, चलो तो उनकी विचारधारा है, लेकिन हमारी पहले इस विषय पर कोशिश हुई। हम कोर्ट में गए भी हाँ, कम से कम 50-40 आदमियों से मिले भी हाँ। चाहे कोई उसमें बाबा का पक्षधर हो या उसका खिलाफ हो, एक अलग मामला है, लेकिन हम सब से मिले। आम आदमी से भी मिले हम, जो कि कुछ आदमी अग्रणी नहीं होते, उनसे भी मिले हैं। तो जो आदमी पक्षधर बन रहे हैं उनने एक ही बात की, हमारा तो कुछ रोड़ा है को नहीं, आप समझौता किस बात का कराओगे, पंचायत किस बात की करोगे। और कुछ आदमी तो मेरे घर आए कि भी नाखी गए हैं, भाई प्रधान जी इस विषय पर कोई चिट्ठी नहीं पढ़नी, अगर आप चिट्ठी पढ़ो तो हमारी सलाह के बगैर नहीं पढ़नी। ये तो कोई दौरे नहीं। अगर किसी गांव का खाप के पास प्रस्ताव आता है किसी मसले के लिए, तो उसमें सलाह तो पहले गांव खाप कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनसे या गांव के मुख्य आदमियों से सलाह तो लिए जावा है। इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं। बताए दे नाम ये दिक्कत साहब जो मतलब जो प्रधान बनाया हुआ है, सुनो जी, खाप का प्रधान नहीं, जो मेरे पास 15-20 आदमी आए उनमें बड़ी कोच से पालड़ है, राजवीर हवलदार है, छोटी से राजेश भाई है जो पुलिस में सर्विस करे है, एक रामनुआ से शायद एक्स सरपंच भी रहा है। 15-20 आदमी तो सबका तो मैं नाम भी जाना, पूछाएंगे नाम भी जाना है। जोरा है, बड़ी कोच से सुरता है, छोटी से जोरा है, ये सब आए थे। बाकी हमारे जिला पार्षद हैं सुखबीर,
उनसे भी मेरी बात है, उसने भी मेरे को कहा था प्रधान जी से मसलों को सुलझाने के लिए कोशिश क्यों कर दे। माँ जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 20, 30, 40, 50 आदमी साइन करवा के दे दो, ताकि मैं प्रशासन से बात करके एक किसी ढंग की जगह पर बैठ के और मतलब इसका कुछ न कुछ विचार विमर्श करने की कोशिश कर लें। उसके बाद मैंने सुखबीर भाई साहब से फ़ोन कराया, वो मेरा फ़ोन नहीं डील कर रहे, बाद में उनकी फ़ोन नहीं उठाया। कल की पंचायत में आपके ऊपर आरोप लगा था कि हमने भैया जो खाप के जो प्रधान हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी समझौते के लिए, लेकिन वो आज तक हमारा फ़ोन भी उठा रहे। भले आज उसका फ़ोन आया है, वो भी इस बारे में है कि पापा जमीन दान करवा रहे। क्या आपने किसी व्यक्ति नहीं, मैंने जोरा के पास फ़ोन कराया था। वह जो ये मेरा व्हाट्सअप पर आ रहा है, मैंने देखा है, इसमें वह महाराज ये ज़मीन नाम कराने की कोशिश कर रहा है। तो उसने तो मेरे को यही कहा नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें तो बोला कुछ पंजीकरण करना पड़ा है और करना पड़ा है। बोला डोलीदार में, हाँ डोलीदार जो हो जे, हमने भी वो किलो से डिस्कस कराया, मगर डोलीदार है, डोलीदार हो गया तो मालिक बन गया। बोला उसमें कोई रोकने वाला नहीं। ये बात हुई थी मेरी, मैं कुछ इस बात से नटो हूँ। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं पंचायत के लिए रिक्वेस्ट की, पंचायत के लिए रिक्वेस्ट नहीं, मेरे पास नाटन आए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। तो हम गए हैं गाँव में। कल जिस आदमी ने आरोप लगाया नहीं वही आदमी था इसमें, नाटना नाला भी। जिस आदमी ने कल इस पंचायत में आरोप लगाया कि प्रधान जी हमारी सुध नहीं ले रहे, तो वही आदमी उस डेलीगेशन में मौजूद था जब प्रधान जी से ये कहना है कि भाई हमारी चिट्ठी नहीं पढ़नी, पंचायत नहीं बुलानी। वही आदमी था जिसने आपके सामने सवाल वो आरोप लगाया है। नहीं हमारे से आप के चैनल पे वो कह रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट करी प्रधान से भाई इसके विषय में कोशिश करो, लेकिन जो हमें कोशिश कर रहे हैं हमारे को जवाब मिल रहा है। अगर खाप की पंचायत होगी तो वो अपन ठावेंगे। खाप का तो बोला यही फैसला है, ये फैसला थोड़ा है खाप का। खाप तो जो उचित समझेगी, बाबा ठाना उचित है या बिठाना उचित है, अगर भाईचारा से हमने क्या बात करनी है उस बात पे बात करेगी खाप तो। लेकिन उनका तो एक ही मत है कि बाबा ने उठावेंगे।